शी वेंट टू क्लब एंड शी डाइड राइट आउटसाइड क्लब। उसको जो मौत आई वो क्लब के बाहर आई। किसी की रूटीन बनी हुई है कि वो बात करते हुए गालियाँ दे रहा है, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि मौत के वक्त उसके ज़बान पे कलमा जारी होगा? सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं कि वी आर लिटिल बिट श्योर इंशाल्लाह कि हमारा एक गुड एंड हो, बिकॉज हैविंग अ गुड एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, आप क्या कहते हैं ज़िशान? इसके बारे में वो दुआ भी हमें उलमा सिखाते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुस्नुल खातिमा, गुड एंडिंग। तो इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स दुरूस मिलते हैं। दो बातें जो मेरे इस वक्त जहन में हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि वन ऑफ द थिंग्स जो कि इंसान को हुस्न खातिमा देती हैं वो ये है कि इंसान की प्राइवेसी, इंसान की खलवत जो है वो अल्लाह ताला के साथ कैसी है। जिसकी खलवत अल्लाह ताला के साथ अच्छी हुई, जिसकी खलवत में गुनाह ना होए, तो उलमा कहते हैं ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको हुस्न खातिमा देगा। नंबर 2, हम सऊदीया गए थे उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पे आपको पता है सऊदीया के अंदर जब फौतगी होती है किसी घर में तो वहाँ पे ये सिलसिला नहीं है कि घर वाले ख़ुद गुस्ल देते हैं, बल्कि वो सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे वो गुस्ल देते हैं। तो वहाँ पे हम विज़िट करने गए तो उनसे हमने पूछा, जो ये 2018 में जी इकट्ठे थे, तो आपको याद होगा हमने उनसे पूछा था कि आपका डेली का ये रूटीन है कि आप मैयत को गुस्ल देते हैं सारा, तो आप बताएं कि गुड एंडिंग के साइंस क्या हैं। सही। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने 2 बातें बताई थी और वही मेरा दूसरा और तीसरा पॉइंट होगा। उन्होंने कहा था कि हमने देखा है कि जो लोग वालिदैन के खिदमत गुजार थे, बिर्रुल वालिदैन में आगे थे, उनको हमने, यानी कि वो हमने उनसे पूछा ये था ना कि आपने किसी को स्माइल करते हुए या बशाशत करते हुए, तो उन्होंने इस पे कहा था कि जो जिनके वालिदैन ने बहुत तारीफ़ की कि ये बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार थे। और दूसरा उन्होंने कहा था जो फजर की नमाज के मस्जिद में बहुत पाबंद थे, यानी कि नमाज़ों को लेकर। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैं भी याद रखता हूँ कि अपनी जो प्राइवेसी है वो कैसी हो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हो, बल्कि एक बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल बिर्रुल वालिदैन जो कि। और नंबर 3, नमाज़ों की पाबंदी, ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज़ की पाबंदी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ की सुन्नतों के बारे में ये आ गया कि इसकी सुनतें दुनिया और माफ़ीहा जो उसमें है उससे बेहतर है। तो फिर एक बंदा मोमिन के लिए फ़जर की नमाज़ बाजमात से ज़्यादा प्राइज्ड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, टू द पॉइंट 3 पॉइंट्स। हदीस की रोशनी में ब्रो आप क्या? जी, मैं इस हवाले से एक हदीस जिक्र करना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, के अमाल का जो दारो मदार है वो ख़ात्मे पर है, एंडिंग्स पर है। सही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला जिससे खैर का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करते हैं। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इस्तेमाल का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तेमाल का मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ताला तौफीक देते हैं ऐसे नेक अमाल की कि जो जिस पर इंसान मुदावमत इख्तियार करता है और एट दी एंड इंसान का ख़ात्मा भी फिर उसी अमाल उन्हीं अमाल पर होता है। तो इससे पता ये चला कि हमेशा इंसान को अल्लाह ताला से ये हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये अमल करते हुए कि अल्लाह ताला मुझे इसी पर ही ख़ात्मा दे। क्योंकि ये देखें, कहना बड़ा आसान होता है कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने दुनिया से रुखसत होना, मैं जो है वो बेड पर हूँ और मेरे आखिरी सांस निकल रहे होंगे तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह करना पढ़ना कौन सा मुश्किल, मैं पढ़ लूँगा। ऐसा असल में नसीब की बात नहीं होती, सिर्फ इस पर मेहनत भी होती है, इसमें मेहनत होती है, इसमें मुदावमत होती है। आपने पूरी ज़िंदगी जिस बंदे की ज़ुबान के ऊपर हमेशा से ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात चलते हों, हाँ, वो मुश्किल हालात के अंदर भी उसकी ज़ुबान से जुमले निकलते हैं। आप ख़ुद देखें कि जब इंसान किसी बात करने का आदी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे, एफ वर्ड है या एस वर्ड है, कोई भी इंसान को हाथ लगती है, कोई चोट लगती है, फ़ौरन इंसान के मुंह से यानी अनकॉन्शियसली वो वर्ड्स निकलते हैं। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर इंसान के मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह या बिस्मिल्लाह या हस्बुनल्लाह या इस तरह के वर्ड्स निकल जाएं और उसी पर इंसान की मौत हो जाए, तो इससे बड़ी खैर की बात क्या हो सकती है? अब ये चीज़ अनकॉन्शियसली और इंसान अपने आप को इस पर ट्रेन कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। इन सेंस ज़ाहिर है आपको हर मोमेंट के ऊपर अपने आप को शुरू में फोर्सफुली इस चीज़ का करना पड़ेगा और ज़ुबान पे आपको एक चीज़ के जो है ना वो जिसे कहते हैं ना तकरार करनी होगी, रेपिटेशन लानी पड़ेगी ताकि वो आपके लिए आप उससे यानी अकस्टम्ड हो सकें। वो बंदा जो जिक्र बहुत ज़्यादा, तो खुलासा ये है कि जो बंदा अज़कार बहुत ज़्यादा करता है प्राइमरीली, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका ख़ात्मा इंशाल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह पर होगा और जिसका ख़ात्मा इस पर हो गया वो जन्नत। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ मैं दूसरी चीज़ मैं ये अली भाई कहूँगा कि एक चीज़ उलमा बहुत जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न ज़रूर रखना चाहिए। असल में जब इंसान तकलीफ़ पर होता है ना, एट दी एंड
अक्सर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, मसला अल्लाह माफ़ करे कोई कैंसर हो गया, कोई ऐसी मसले हो गए, तो उस वक्त शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। सही। आप देखें कि बरसीसा का जो वाक़या है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर भी देखें एट दी एंड शैतान ने बड़ा फ़ायदा उठाया, उसको होपलेस अल्लाह से नाउमीद कर दिया। सही। इसी तरीके से अल्लाह माफ़ करे जो लोग बेचारे कैंसर से लड़ रहे होते हैं, वो तकलीफ़ जो कीमो की तकलीफ़ होती है और भी बहुत सी चीज़ों की तकलीफ़ होती है, तो एक वक्त आता है कि वो अल्लाह ताला से बदज़न हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ओल्ड होम्स में होते हैं, तो ऐसे मौक़ों पर उलमा कहते हैं कि आखिरी दिनों में जब इंसान दुनिया से रुखसत हो रहा है, उस वक्त अल्लाह की रहमत पर उम्मीद और अल्लाह पर ईमान और तक़वा जो होता है ना, ये इंसान को बहुत बड़ी कामयाबी अता करता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त पे। ज़ाहिर है इंसान बड़ा डिमोटिवेटेड होता है, पेन होता है, इंसान ने पता नहीं कितनी दुआएं करता है अल्लाह के सामने कि अल्लाह मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे दे, लेकिन हकीकत में उसकी मौत उसमें लिखी होती है। और मौत तो इंसान के इख्तियार में नहीं, मौत अल्लाह ने जो फ़ैसला किया हुआ है वो आगे पीछे नहीं हो सकती। तो हुस्न ज़न उलमा कहते हैं वन ऑफ दी असबाब, वन ऑफ दी कॉजेज़ के जिसके थ्रू आप इंशाअल्लाह हुस्न खात्मा कर सकते हैं। वो कहते हैं अल्लाह पर हुस्न ज़न रखें, और इस बारे में हदीस भी है, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के ज़न के मामला के मुताबिक उससे डील करता हूँ। तो अच्छा हुस्न ज़न करेगा तो अल्लाह उससे अच्छा मामला। माशाल्लाह, यानी कि द वे यू लिव दैट विल डिफाइन योर लास्ट मोमेंट्स, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग देखें एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज योर हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीज़ ही आती है ना, अनकॉन्शियस तकलीफ वही चीज़ में सामने आएगी आपकी तकलीफ में। फिर ये बड़ी स्केरी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसका कॉन्टेक्स्ट के यू विल बी रेज्ड ऑन द फाइनल एक्शन यू वर डूइंग बिफोर डेथ, मोमेंट्स बिफोर यू डाई। जैसे एक शख्स हज के मौके पे बूढ़ा आदमी फौत हो गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते, कैमल से गिर गया या जो भी था मुझे याद नहीं, यानी ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये शख्स जब उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। तो देखिए सुभान अल्लाह, इमेजिन, मैं यूथ को कहता हूँ कि यार इमेजिन यू डाइंग बिफोर यू आर कमिटिंग अ सिन। ये खाला अमेरिका में थी और वहाँ जाके थोड़ा सा यानी दीन से भी दूरी, जो एक लाइफस्टाइल होता है अमेरिकन, हमारी फैमिली में बड़ी बात होती थी कि यार देखो ये वो इनकी तस्वीरें वगैरह वगैरह, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जानना चाहता। एनीवे, अच्छा, मंथ्स बिफोर हर डेथ इन्हें नहीं पता था कि इन्हें कोई बीमारी है या कोई मतलब अल्लाह डेथ दे देगा। मंथ्स बिफोर हर डेथ इन्होंने मुझसे कन्वर्सेशन करना शुरू कर दी मैसेंजर पे। 2010-11 की बात है, 2011, और मुझसे ना सवालात करना शुरू किए दीन के बारे में, क्योंकि इन्हें माशाल्लाह पता लगा कि मैं दीन की तरफ आ गया हूँ। ये अमेरिका होती थी, मैं उस टाइम GIK होता था। इन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग शुरू की हिजाब के ऊपर कि अली हिजाब के बारे में क्या है मामला, ये वो मैंने बताना शुरू किया। अच्छा, नमाज़ों के बारे में, उसके बाद फिर चैरिटी के बारे में, चैरिटी कैसे करते हैं, ज़कात कितनी देनी होती है वगैरह वगैरह। विल यू बिलीव इट कि ये मुझे हर मंथ भेजती रही पैसे चैरिटी के, ये करो ये करो। मैंने इनके नाम पे माशाल्लाह बता रहा हूँ खुल के पंखे लगवाए मसाजिद में, बड़ा खुश हुई, कूलर्स लगवाए इस तरह डिफरेंट मसाजिद में माशाल्लाह, सदका जारिया के तौर। और 4 मंथ्स बाद इनकी डेथ हो गई, 3-4 मंथ्स में। अमेरिकन ब्रदर है, उसने सुनाया कि उसकी क्लास फेलो, उसको वो बड़ा समझाते थे यूनिवर्सिटी में कि हिजाब ना उतारो, हिजाब करती थी, और वो कहती थी कि नहीं मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। कहते हमने बड़ा उन्हें कायल किया कि देखो नहीं अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ ना, जो अल्लाह का हुक्म है ये वो। उन्होंने कहा देखो जी मेरी शादी हो जानी, उसके बाद तो मैंने हिजाब करना ही है सारी, ठीक है, तो अभी मुझे एंजॉय करने दो, मुझे ज़रा लाइफ को एक्सपीरियंस करने दो, एक्सप्लोर करने दो, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू डू क्लबिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। ही सेड हमने बड़ा समझाया, लेकिन ये कि बस अल्लाह की तरफ से उसकी किस्मत में ये नहीं था। शी वेंट टू क्लब एंड शी डाइड राइट आउटसाइड क्लब। उसको जो मौत आई वो क्लब के बाहर आई, हिजाब के बगैर। तो देखें कितने हमारे सामने साइंस हैं, कितनी इबरत है। और वो वाक़या भी आपने सुना होगा कि एक लड़का पोर्नोग्राफी सप्लायर था, मुफ्ती मैंग ने पूरा वो सुनाया, अल्लाह माफ़ करे। और देखें वो उसने कितने लोगों को सप्लाई कर दिया, उसका कार्ड लगा हुआ था उस पर जो सब्सक्रिप्शन होती है, फिर उसकी तरफ से ईमेल्स दूसरों को आती थी, मर गया यंग एज में। लेकिन वो चीज़ चल रही है, पॉर्न ईमेल्स जो है ना वो चल रही है। जैसे किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की ना कि कितना खुशनसीब आदमी है कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए, उसके अच्छे अमाल जो हैं वो रुके ना, और वो कितना बदनसीब आदमी है जो दुनिया से चला जाए लेकिन उसके बुरे अमाल जो हैं वो ख़त्म ना हो। तो ये इंसान ने जब इस तरह के काम किए हों तो वो रुकते नहीं। तो यस, देयर आर स्टोरीज ऑफ गुड डेथ्स। तो आपको मैं चाहूँगा अगर आपके सामने कोई ऐसी असलाफ की लाइफ से हैविंग अ गुड एंड या कोई इबरतनाक ऐसी चीज़, ताकि ज़ाहिर है इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो आप भी ज़रूर जो है वो इसमें ऐड कीजिए।
टाइम ले लें। मुझे जो एक स्टोरी पता है वो नहर पे लाहौर में एक्सीडेंट एक हुआ था, तो किसी ने नरेट की थी कि बाइक पे 3 दोस्त जा रहे थे। तब नहर पे, जो नहर की दूसरी वाली साइड है लेफ़्ट साइड पे, तो काफ़ी वो खाई सी होती थी जो ग्राउंड अभी भी ऐसी है। वो 3 दोस्त जा रहे थे, कहीं गालिबन ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, और अगर बाइक पे जा रहे थे और दोस्त थे तो गालिबन वो अर्ली टीन्स में होंगे या 20s में होंगे। अगेन डिफाइंग द पॉइंट कि जी डेथ लेट आएगी जब हम बूढ़े होंगे, नहीं वक्त देख के नहीं आती डेथ। सही। तो बाइक उनकी कहीं उस खाई में गिरी, वो गिरे, और उनमें से जो एक था वो बच गया, उसकी टांगें टूट गई, बाकी 2 की डेथ हो गई, और जो एक बच गया उसका रिग्रेट अभी तक ये है कि जो आखिरी अल्फाज थे उन दोनों दोस्तों के, वो जो बहन की गाली होती है वो उनके मुंह से निकले। तो यानी कि ये देखें कितनी, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी नसीहत उन सब बच्चों को भी करना चाहूँगा जो कि पता नहीं क्यों आउट ऑफ पीयर प्रेशर या कूल लगने के लिए एक तकिया कलाम बना होता है कि रोज़ एक सेंटेंस में पता नहीं कितनी गालियाँ दे जाते हैं, और उनसे अगर पूछो तो वो ये कहते हैं कि हमारी इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो है तो गाली। तो आप ख़ुद सोचें कि अगर किसी की रूटीन बनी हुई है कि वो बात करते हुए गालियाँ दे रहा है, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि मौत के वक्त उसके ज़बान पे कलमा जारी होगा।